हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या है? संसार भर में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे उनका जो पहली विशेषता है वो ये है कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और दूसरी विशेषता है कि वो लाइफ के लिए ज़रूरी जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो सेल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में वो नॉन लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ए सेलुलर होते हैं। अब ए सेलुलर का क्या मतलब है? ए सेलुलर का मतलब है ए सेलुलर को हम दो भागों में बांट सकते हैं इस तरीके से। यहाँ ए और सेलुलर में ए सेलुलर, ए का मतलब है एब्सेंट और सेलुलर का मतलब है सेल। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें सेल है ही नहीं, जो सेल ही नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये स्ट्रक्चर कभी कभी लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और कभी कभी नॉन लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम वायरस के नाम से जानते हैं। वायरस एक कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वायरस लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नॉन लिविंग की तरह। अगर मान लीजिए वायरस जो है हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, लेकिन अगर वायरस किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो जो है लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अब वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। वायरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि जितने भी सेल के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं वो वायरस के अंदर नहीं पाए जाते। इसलिए वायरस को हम सेल के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। और वायरस इज़ मेड अप ऑफ सिंपल न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस सिंपल न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? अब हम न्यूक्लियोप्रोटीन को देखते हैं। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं? न्यूक्लिक एसिड में आता है आरएनए और डीएनए। दो चीज़ें आती हैं न्यूक्लिक एसिड में। जो वायरस है उसमें या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। और प्रोटीन का मतलब है प्रोटीनेशियस कवरिंग। मतलब जो वायरस हैं वो दो चीज़ों के मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीनेशियस कवरिंग। डीएनए या आरएनए जो होते हैं वो वायरस के अंदर होता है और जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो डीएनए या आरएनए को बाहर से कवर करके रखती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे डीएनए हमारे पास और न्यूक्लिक एसिड है ये, और बाहर इसकी कवरिंग है इस तरीके की। जो अंदर है मटेरियल इसको हम डीएनए कह सकते हैं या आरएनए कह सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा। और बाहर की जो कवरिंग है इसको बोलते हैं हम कैप्सिड। अच्छा, कैप्सिड क्या है? प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सोमियर। अब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। इसमें अंदर की ओर डीएनए है और बाहर कैप्सिड है, मतलब प्रोटीन की कवरिंग है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम कॉलर और ये इस वाले एरिया को हम बोलते हैं सीथ। बाहर का इतना जो एरिया है, ये टांगें जो दिख रही हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। और ये जो एरिया है इससे कोई भी बैक्टीरियोफेज जो होता है ये अपना जो न्यूक्लियो प्रोटीन है या जो डीएनए या कोई भी मटेरियल है उसको किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। यहाँ से ऊपर वाले एरिया को हम हेड बोलते हैं, ये सीथ है, और नीचे वाला ये जो एरिया है इसको हम टेल बोलते हैं। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहाँ आरएनए है, यहाँ कैप्सिड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी प्रोटीन का बना हुआ है और आरएनए को इसने कवर किया हुआ है। हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है जिसमें बाहर है प्रोटीन की कवरिंग और अंदर क्या है? आरएनए है। अब हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है अंदर की ओर और बाहर प्रोटीन की कवरिंग है। ये सभी प्रोटीन है, ये भी सभी प्रोटीन है। अगर मान लीजिए
हमको किसी एग्ज़ाम में वायरस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए तो हम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर ये है जो हमको बनाना होता है। बाहर देखें, ये हेड है, ये वाला एरिया, और अंदर क्या है, डीएनए है। ये जो बाहर का हेड वाला एरिया है ये प्रोटीन का बना होता है। ये कॉलर है इसका, और ये सीट है, और नीचे का जो एरिया है इसको हम टेल बोलते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और यहाँ हम कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं कि वायरस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, कुछ नॉन लिविंग के होते हैं और कुछ लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर वायरस एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसके अंदर किसी तरह की कोई लिविंग एक्टिविटी देखने के लिए हमको नहीं मिलेगी, और अगर वायरस ने किसी होस्ट की बॉडी में एंटर कर लिया है तो वो लिविंग की तरह रिएक्ट करने लगेगा। उसके अंदर सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने लगेंगी, वो रिप्रोडक्शन करने लगेगा। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी वायरस के अंदर होने लगेंगी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। तो अब हम इस कंक्लूज़न पर पहुँचे हैं कि जो वायरस है वो बाउंड्री है किसकी, लिविंग की और नॉन लिविंग की। वायरसेस आर बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के शो करता है और कुछ नॉन लिविंग के शो करता है, इसलिए वायरसेस को कनेक्टिव लिंक कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। थैंक यू।